नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आंचल आनंद। आप सालों से सुनते आए हैं त्रिदेव, जो धरती से इतर तीनों लोकों में रहते हैं। ये तो एक धार्मिक कहानी है, लेकिन पहली बार नासा ने धरती से करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में पूरी तरह सलामत त्रिलोक की खोज की है। हालांकि इस त्रिलोक में 4 और ग्रह भी शामिल हैं, जैसा कि आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। आपको समझाने के लिए चलिए, मैं इस वक्त एक वर्चुअल अंतरिक्ष में मौजूद हूं। मेरे पीछे ये पृथ्वी है, जिस पर हम आप सब लोग रहते हैं, और ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है जो मेरे जिस पर हम आप सब लोग रहते हैं, और ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है जो मेरे इर्द गिर्द है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वो तमाम ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, वो भी यहां पर हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ये 7 ग्रह जो दिख रहे हैं, वो नए ग्रह हैं जिसके बारे में नासा की नई खोज सामने आई है। इन 7 ग्रहों में त्रिदेव के तीनों लोग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए सौर मंडल में 3 ऐसे ग्रह हैं जो बिल्कुल धरती की तरह है, और यहां पर हवा है, पानी है, मिनरल्स है, यानी कि धरती की तरह इन तीनों ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इन तीनों ग्रहों को नाम भी दिया है, ई, एफ और जी। इनमें सबसे खास है ये ग्रह जिसका नाम है ई। आकार और बनावट के लिहाज से ये बिल्कुल धरती की ही तरह है, और यहां पर हरियाली भी हो सकती है। ये वो दूसरा ग्रह अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है एफ। ये भी धरती की तरह दिखता है, और वैज्ञानिकों का मानना यह है कि यहां भी जीवन हो सकता है। और अब ये तीसरा ग्रह आ रहा है जिसे नासा ने जी नाम दिया है। ये आकार में धरती से काफी छोटा है, पर जीवन की संभावना यहां पर भी है। देखते हैं ये रिपोर्ट, और फिर आपको बताएंगे कि हम इसे धरती का त्रिलोक क्यों कह रहे हैं। जय जय कमलासन जगमूला, रहूं सदा जन पे अनुकूला। ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक का पता चल गया। सृजन कर्ता चतुरानंद जय ब्रह्मदेव, सृजन कर्ता चतुरानंद जय ब्रह्मदेव। धरती से करोड़ों मील दूर है विष्णु लोक। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अंतरिक्ष में हुआ शिवलोक का दर्शन। जो बात वेद पुराणों में कही गई, धर्मशास्त्रों में जिसका जिक्र किया गया, अब वो साक्षात सामने आ चुका है। जी हाँ, त्रिदेव के तीनों लोक ढूंढ लिए गए हैं, और इस बार ये दावा किसी धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर किया जा रहा है। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसे सौर मंडल की खोज की है जिसमें बिल्कुल धरती जैसे 3 ग्रह हैं, यानी ऐसी जगह जहां जीवन होने की संभावना है। एक अरसे से ये सवाल बना हुआ है, क्या धरती के अलावा कहीं और भी जीवन हो सकता है? अब इस सवाल का जवाब सामने आ चुका है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 7 नए ग्रहों की खोज करी है, जिनमें से 3 ग्रह इंसानों के लिए काफी अहम है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी जैसी जरूरी चीजें हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो जीवन के लिए संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। कहाँ मिले हैं ये 7 ग्रह, और इनमें वो कौन कौन से 3 ग्रह हैं जो बिल्कुल धरती की तरह हैं, इसके बारे में सिलसिलेवार बताएंगे आपको। फिलहाल नासा की इस खोज को स्पेस साइंस की दुनिया में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार वैज्ञानिकों को जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक ये 7 नए ग्रह एक ठंडे तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। इससे वहाँ तरल पदार्थ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, और किसी भी ग्रह पर लिक्विड मिलने का मतलब है कि वहाँ जिंदगी भी हो सकती है। इस खोज में जो खास बात पता लगी है वो ये है कि ये 7 में से 3 कम से कम उस बैंड में है जिस बैंड को हम जिंदगी का बैंड कहते हैं, जीवन का बैंड कहते हैं। यानी उन पर ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, वहां टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, वगैरह वगैरह, इन सब की संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं कि वहां शायद जिंदगी भी पनप सकती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है? क्या धरती के अलावा भी किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है? और अगर ऐसा है तो भी क्या इंसान वहां तक पहुंच सकते हैं?
इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये नया सौर मंडल है कहां और वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कैसे की। दरअसल ये नया सौर मंडल हमारी गैलेक्सी के अंदर ही है। 7 ग्रहों वाले इस सौर मंडल का नाम है ट्रैपिस्ट-1। ये धरती से करीब 234 लाख करोड़ मील दूर है, यानी विज्ञान की भाषा में 40 प्रकाश वर्ष दूर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल में सूरज का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूरज से धरती की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश को इस समय पूरा करने में करीब 8 मिनट लगते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि सूरज के प्रकाश को इस रफ्तार से नए सौर मंडल तक पहुंचने में 40 वर्ष लगेंगे, तो धरती से इसकी दूरी कितनी होगी। जाहिर है ये सौर मंडल धरती से काफी दूर है, पर विज्ञान की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। चांद और मंगल तक पहुंच चुका इंसान एक न एक दिन इस सौर मंडल तक भी पहुंच ही जाएगा। पर असली सवाल ये है कि जिन 3 नए ग्रहों का दावा किया जा रहा है वहां जीवन की संभावना के सबूत क्या हैं? तो पहले इन सारे ग्रहों के बारे में जान लीजिए। ये 7 ग्रह और इनका सूरज एक्वेरियस तारामंडल में है। इन्हें ट्रैपिस्ट-1 नाम के एक टेलीस्कोप से ढूंढा गया है। फिलहाल इनके नाम रखे गए हैं B, C, D, E, F और G। इनमें से E, F और G ऐसे ग्रह हैं जिनकी बनावट और उनका वातावरण काफी हद तक हमारी धरती से मिलता जुलता है। ये 7 ग्रह अपने सूरज से इतने करीब हैं जितना हमारे सौर मंडल का बुध ग्रह भी नहीं। लेकिन सूरज के इतने करीब होने के बावजूद वहां पानी की संभावना इसलिए है क्योंकि इस नए सौर मंडल का सूरज हमारे सूरज जितना गर्म नहीं, वो काफी ठंडा है। अपने सूरज से, ये हमारा सूरज है, हमारा सौर मंडल है, ये वो है ट्रैपिस्ट-1 जो तारा है और उसके चारों तरफ जो पाए गए ग्रह हैं। अगर ये मतलब ये इसका रियल पिक्चर नहीं है, ये तो मतलब एक जो विजुअलाइजेशन है। तो इस तारे के आसपास कहाँ है ये ग्रह। तो दिलचस्प बात ये है कि मरक्यूरी जो हमारा सबसे पहला नजदीकी जो ग्रह है, इससे भी पास है ये। लेकिन ये तारा इतना धीमे इसकी रोशनी है कि इसके ये सारे जल के राख होने वाले ग्रह नहीं है, हालांकि ये इससे भी पास है इस सूरज के। वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि ये सारे ग्रह आपस में बहुत पास पास हैं, इतने ज्यादा पास कि एक ग्रह पर खड़े होकर आप दूसरे ग्रह के पहाड़ भी देख सकते हैं। अब सवाल है कि इन ग्रहों पर इंसान के कदम कब पड़ेंगे। फिलहाल वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं और अगले महीने नासा की ओर से इन ग्रहों के बारे में कुछ और अहम ऐलान किए जा सकते हैं। मोहित ओम और अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब दुनिया को इंतजार है नासा के अगले ऐलान का, ताकि इन तीनों ग्रहों की तस्वीर और साफ हो सके। यहां यह भी जान लीजिए कि हम इन तीनों ग्रहों को त्रिदेव का त्रिलोक क्यों कह रहे हैं। दरअसल धार्मिक मान्यता के मुताबिक त्रिदेव के तीनों लोकों में समंदर, पहाड़ और जंगल का जिक्र है। इन 3 ग्रहों पर भी वैज्ञानिकों को समंदर और पहाड़ के संकेत मिले हैं। अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि इन ग्रहों पर एलियंस भी हो सकते हैं। एलियंस यानी ऐसे जीव जो धरती पर नहीं दूसरे ग्रहों पर रहते हैं। रंग रूप और बनावट में ये एलियंस धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव जंतु से बिल्कुल अलग होते हैं, पर इंसानों की तरह ये भी जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं और इन्हें भी भोजन पानी की जरूरत होती है। हालांकि एलियंस के वजूद को लेकर अब तक सारी बातें किस्से, कहानियों और फिल्मों के जरिए ही सामने आई है। विज्ञान ने इनके होने न होने की कोई पुष्टि नहीं की है और इसकी वजह यह है कि अब तक धरती से जुदा कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिला था जहां जीवन होने की संभावना हो। पर अब धरती से मिलते जुलते 3 ग्रहों के सबूत मिलने के बाद एलियंस की मौजूदगी के आसार भी नजर आने लगे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है, वहां एलियंस हो सकते हैं
तो फिर उन ग्रहों पर इंसानों के जाने और रहने की संभावना भी हो सकती है। नासा का भी यही कहना है कि इस खोज से ब्रह्मांड में धरती के अलावा जीवन होने की बात को मजबूती मिली है और भविष्य में इन ग्रहों पर इंसान के कदम भी पड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि इंसानों को धरती से अलग दूसरे ग्रह पर जाने की जरूरत ही क्यों है? आखिर क्यों वैज्ञानिक इस नए सौर मंडल ट्रैपिस्ट में जीवन की संभावना ढूंढ रहे हैं? दरअसल पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है, लेकिन भविष्य में सूरज पर ईंधन खत्म हो सकता है, जबकि ट्रैपिस्ट 1 में हाइड्रोजन गैस का भंडार है। इसकी उम्र हमारे सूरज से 700 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तब हमारी पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, पर ट्रैपिस्ट सौर मंडल का वजूद उसके बाद भी कायम रहेगा। खास बात यह है कि ट्रैपिस्ट 1 हमारे जुपिटर ग्रह से थोड़ा ही बड़ा है और इसकी रोशनी सूरज से 200 गुना कम है। नासा के वैज्ञानिकों को ट्रैपिस्ट 1 के वातावरण और मौसम के बारे में भी काफी कुछ पता चला है। मसलन इन ग्रहों पर तापमान 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक है। दावा यह भी है कि इन 3 ग्रहों पर समुद्र भी मौजूद है, लेकिन जीवन का पता लगाने में 10 साल तक लग सकते हैं। जहां तक इन ग्रहों को ढूंढने का सवाल है, तो पिछले साल इनका पता चलने के बाद नासा समेत दुनिया भर के अंतरिक्ष संस्थानों ने अपने अपने टेलीस्कोप इसी सौर मंडल की तरफ लगा दिए थे। धरती के पीछे पीछे सूरज का चक्कर काटने वाले स्पिट्जर टेलीस्कोप ने ट्रैपिस्ट 1 के सिस्टम की लगातार 500 घंटे तक निगरानी की, जिसके बाद ये खोज कंफर्म हुई। स्पिट्जर टेलीस्कोप से मिली जानकारी के आधार पर इन ग्रहों के आकार और वजन का अंदाजा लगाया गया। फिर उसका गुणा भाग कर इसकी डेंसिटी निकाली गई, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि इसकी सतह पर ठोस चट्टानें हैं। इसके बाद हबल टेलीस्कोप ने 7 में से 4 ग्रहों की स्टडी करना शुरू करा, बाद में जिसने तय किया कि ये ग्रह ठोस चट्टानों के बने हैं। बहरहाल नए सौर मंडल का पता चलने के बाद अब चुनौती है वहां तक पहुंचने की, जिस पर बहुत जल्द काम शुरू हो सकता है। मोहित ओम और अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन नए ग्रहों की खोज से पूरी दुनिया रोमांचित है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इससे पहले इतनी बड़ी खोज नहीं हुई थी। यही वजह है कि गूगल ने भी इस खोज को खास सम्मान दिया है। गूगल पेज के जरिए हमारे सहयोगी राशिद हाशमी बता रहे हैं कि कितनी अहम है ये खोज। आज जब मैं सर्च इंजन गूगल पे मैंने टाइप किया तो मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आई, और ये इंटरेस्टिंग चीज इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल गूगल ने एक बहुत ही क्रिएटिव सा डूडल बनाया है। अगर आप बिना इस पूरी खबर को समझे हुए ये क्रिएटिव डूडल देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि महज 6 या 7 कैरेक्टर्स हैं, और 6 या 7 कैरेक्टर्स को एनिमेटेड वे में कुछ दिखाने या फिर बताने की कोशिश की गई है, और शायद आप ये भी समझेंगे कि हो सकता है ये कोई कार्टून कैरेक्टर है। लेकिन साहब ये कार्टून कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बहुत बड़ी खोज की है जो इंसानी जमात के लिए पूरी जिंदगी, या यूं कह लें कि पूरी इंसानी जमात के भविष्य को बदलने जा रही है और उनकी तकदीर तय करने जा रही है। आप समझिए कि आप कैसे। वो ऐसे कि नासा ने दरअसल एक नए सौरमंडल, एक नए सोलर सिस्टम की खोज की है, और इस सौरमंडल में उसे 7 ग्रह नजर आए हैं। ये 7 ग्रह ऐसे हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के आकार के हैं। खबर को आगे बताऊंगा उससे पहले आप जरा सा इस डूडल पर गौर कीजिए। इस डूडल को और जरा जूम इन करके अगर आप देखेंगे तो आपको कुल मिला जुला करके यहाँ पर 9 कैरेक्टर्स नजर आएंगे, और जहां से ये डूडल शुरू होता है उसे आप देखिए। एक बार फिर से मैं इसे वापस अपनी जगह पर लेकर के आता हूं जहां से ये डूडल शुरू हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये दरअसल पृथ्वी और चंद्रमा टेलीस्कोप से आकाश में देख रहे हैं, तभी उन्हें एक सूर्य के ऑर्बिट में 7 ग्रह कुछ इस तरह से नजर आते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा अपनी इस खोज पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इस डूडल में जो दिखाया गया है ये आश्चर्यजनक खोज है। पृथ्वी के आकार के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 ग्रह ढूंढ निकाले हैं नासा ने, और ये ग्रह एक ट्रैपिस्ट 1 नाम के तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि इनमें से 3 ग्रह जो है वो रहने लायक हैं, लेकिन इन पथरीले ग्रहों पर पानी जो है वो द्रव अवस्था में है, यानी तरल अवस्था में है, और यही इस डूडल के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। नासा ने इस खोज को सोलर सिस्टम का अब तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बताया है, एक रिकॉर्ड खोज बताया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइंटिस्ट ने यह कहा है कि अब हमारे सामने अगर मगर का नहीं बल्कि सवाल जो है वो कब का रह गया है।
ये जो स्टार आपको ट्रैपिस्ट-1 जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और 40 प्रकाश वर्ष को अगर मैं साइंटिफिक वे में ना कह करके आम आदमी की भाषा में समझाऊंगा तो ये आप ये समझ लीजिए कि जहां पर मैं बैठा हूं, जहां पर बैठे हुए आप टीवी देख रहे हैं, वहां से 40 लाख करोड़ किलोमीटर दूर जो है ये ट्रैपिस्ट-1 नाम का ये स्टार है। देखिए, जो हमारा सौरमंडल है ना, जिसमें सूरज है, जिसमें पृथ्वी है, जिसमें ग्रह है, जिसमें उल्का पिंड है, जिसमें धूमकेतु है, ये बताया जाता है कि लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना सौरमंडल है। इसको और आसान शब्दों में आप समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि 460 करोड़ साल पुराना हमारा और आपका सौरमंडल है। लेकिन ये जो नया सौरमंडल इजाद हुआ है, इसकी उम्र नहीं है। और बताया ऐसा जा रहा है कि जो सूरज है, सूरज की एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो हमारा और आपका सौरमंडल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो सोलर सिस्टम है इसकी उम्र इससे कहीं ज्यादा है। और इसी वजह से वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से जो 7 ग्रह हैं, इनमें से वो कौन कौन से ग्रह हैं जहां पर मुमकिन है कि एलियन भी हो सकते हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं जहां पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं जहां पर पानी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी के साथ साथ जिंदगी जीने के लिए जो बुनियादी शर्तें होती हैं और बुनियादी शर्तों में जिन चीजों की जरूरत होती है, क्या वो चीजें इन ग्रहों में मिल रही है। और यही समझने की कोशिश की गई है इस डूडल के जरिए। और गूगल ने इसीलिए ये डूडल डेडिकेट किया है नासा की नई खोज को। और इंसानी जमात के लिए ये बड़ी खोज है, नई खोज है, क्योंकि मुमकिन है हमारे और आपके लिए कल को ये कहा जाए कि एक प्लॉट है, एक फ्लैट है, एक विला है, एक मेंशन है, जिसे जा करके आप खरीद सकते हैं पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी। यानी आप ख्वाब देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी खोज है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राशिद, इंडिया न्यूज। नासा की ओर से खोजे गए ये 7 ग्रह धरती के सौरमंडल में नहीं है, इनका अपना एक सौरमंडल है। अब सवाल ये है कि इन ग्रहों की दशा और दिशा का धरती पर रहने वाले इंसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमने इस बारे में आध्यात्मिक गुरु पवन जी से बात की। सुनिए क्या कहते हैं श्री गुरु पवन जी। यदि भारतीय शास्त्र के अनुसार चला जाए तो ब्रह्म पुराण में 7 पातालों के बारे में और 5 अग्रलोकों के बारे में स्पष्ट वर्णन दिया है। और साथ ही साथ वो कहते कोटि कोटि सूर्य। गणेश जी की उपासना भी जब हम करते हैं तो उसमें भी सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य के बराबर उनकी आभा है। तो शुरू से ही भारतीय धर्मशास्त्र में और विशेष रूप से ब्रह्म पुराण में अनेक सौर मंडलों का उल्लेख है। तो अभी जो नासा ने ये खोज की है, ये खोज काफी सार्थक हो सकती है और इसके आगे भी अभी अनेक ऐसे ग्रह मिल सकते हैं जिनमें वायु हो और जल हो, क्योंकि वायु और जल है तो वहां पर जीवन को उपयोगी बनाया जा सकता है। लेकिन सूर्य एक हीलियम की चादर से, यह मैं इस सूर्य की बात कर रहा हूं, यह मैं इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है, लेकिन हम जिस ब्रह्मांड का हिस्सा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें 9 ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधकर चलते हैं और इन ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं, जैसे सूर्य का एक चंद्र उपग्रह है। तो हमारा जो जीवन है इस जैसे धरती पर मनुष्य है तो इसका जीवन इसी ही ब्रह्मांड के अनुरूप चलता है। इसका भूत भविष्य इसी ब्रह्मांड के अनुसार है, इसकी प्रकृति इसी ब्रह्मांड के अनुसार है। लेकिन यदि नए ग्रह खोजे जाएंगे तो उसका मनुष्य की सोच विचार, मनुष्य के शरीर की संरचना, उसकी जीन्स, उस पर उतना असर नहीं पड़ेगा, उसके भूत और भविष्य पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह अवश्य है कि कभी न कभी आवागमन होगा। और जिस प्रकार से, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो जैसे किसी समय में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड का अवलोकन किया जाता था, रामकृष्ण परमहंस जी भी जब व्याख्या कर रहे हैं कि उनका ईश्वर से मिलन हुआ तो बहुत सारी लहरें उनकी तरफ चली आ रही थी। और ये वही सीन है जो ब्रह्मांड में वायु तरंगों को देखने से मिलता है। तो उस वक्त में ये जरूर होगा जब यहां का मनुष्य इस ब्रह्मांड का, इस लोक का मनुष्य दूसरे ब्रह्मांड के मनुष्य से मिलेगा। यह फर्क तो निश्चित रूप से पड़ना है। एक समय बहुत शीघ्र ऐसा आना है कि जब मनुष्य अन्य ग्रहों पर विचरण करेगा। ये बहुत जल्द आएगा और हो सकता है हम में से कई लोग इसे अपने जीवन काल में देख भी लें।
लेकिन उन लोगों का या उन ग्रहों का इस लोक के ग्रह की जलवायु पर मेरे विचार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गणनाओं पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गति आदि सब यथावत रहेंगी। तो धरती के अलावा भी कहीं पर जीवन है, ये सवाल आपने अपने मम्मी पापा से पूछा होगा और आज की तारीख में आपके बच्चे आपसे पूछते होंगे। आखिरकार नासा ने इसका जवाब दे ही दिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी।